मिल रही है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया शादी के बाद कि मैं इस पद पे हूँ अभी। माता पिता का भरपूर सहयोग मिला है। क्योंकि मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, तो उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया है आगे पढ़ने के लिए, इसलिए उन्होंने मुझे कर्नाटक भेजा पीजी के लिए। हाँ, दूर तो था बट आईसीआर के थ्रू एक अच्छा कॉलेज था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे जाने की परमिशन दी। हमारे एक अंकल रहते थे बगल में, वो भी एडीएफ के पद पे कार्यरत थे। उन्होंने हमें प्रेरित किया 12th के बाद कि एडीएफ के लिए, ये फिशरीज़ के लिए जाना चाहिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, न्यू है और अभी उत्तर प्रदेश में नया है और इसमें बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे चल के। नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ शहर के सीओ सिटी नरेश कुमार सिंह की अहलिया मोहतरमा रीचा चौधरी का महकमा मछली में सिलेक्शन हुआ है। काबिल ज़िक्र है कि महकमा मछली में रीचा चौधरी को असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे पर तकर्रुरी मिली है। उनके खाविंद सीओ सिटी नरेश सिंह अहले खाना के हमरा खुशियों का इजहार करते हुए मिठाइयाँ तकसीम की। रीचा चौधरी रायबरेली की रहने वाली हैं, जिन्होंने अपने खाविंद नरेश सिंह को इस कामयाबी का क्रेडिट करार दिया है। इस दौरान सीओ सिटी नरेश सिंह ने सहाफ़ियों से दौरान गुफ्तगू कहा कि जिस तरह से मैंने अपनी अहलिया की हौसला अफजाई की है शादी के बाद, इसलिए मैं सभी लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तरक्की कभी रुकती नहीं है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो हौसला अफजाई करें, क्योंकि उसके मुस्बत नताइज बरामद होते हैं, जैसा कि आज मेरी अहलिया का रिज़ल्ट आया है। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं सीओ सिटी और उनकी अहलिया मोहतरमा रीचा चौधरी और मोहतरमा रीचा चौधरी के वालिद मोहतरम। मेरा नाम रीचा चौधरी है, मैं रायबरेली की रहने वाली हूँ। मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन नरेंद्र देव विश्वविद्यालय से किया है, कृषि विश्वविद्यालय से। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर्नाटका वेटनरी फिशरीज़ यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद अभी फ़िलहाल में मैंने हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पीएचडी ज्वाइन किया है। और मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू सहायक मत्स्य निदेशक का पद प्राप्त किया है। इसमें मेरे माता पिता का, मेरे सास ससुर का और मेरे चाचा चाची का और मेरे पति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी लग रही है, बहुत ही खुशी मिल रही है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया शादी के बाद कि मैं इस पद पे हूँ अभी। कितना सहयोग मिला माँ बाप से आपको अपनी पढ़ाई के दौरान में? माता पिता का भरपूर सहयोग मिला है। क्योंकि मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, तो उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया है आगे पढ़ने के लिए, इसलिए उन्होंने मुझे कर्नाटक भेजा पीजी के लिए। तो कर्नाटक बहुत दूर है, जबकि आपके और हाँ, दूर तो था बट आईसीआर के थ्रू एक अच्छा कॉलेज था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे जाने की परमिशन दी। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? हमारे एक अंकल रहते थे बगल में, वो भी एडीएफ के पद पे कार्यरत थे। उन्होंने हमें प्रेरित किया 12th के बाद कि एडीएफ के लिए, ये फिशरीज़ के लिए जाना चाहिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, न्यू है और अभी उत्तर प्रदेश में नया है और इसमें बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे चल के। शादी के बाद आपको और सम्मानित आपका योगदान मिला उनको? इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, मेरी पूरी इंटरव्यू की तैयारी इन्होंने कराई और शादी के बाद बहुत ही इनकरेज किया कि मैं पढ़ाई के प्रति थोड़ा और जागरूक हूँ, एक अच्छा जॉब पा सकूँ। बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी वाइफ असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के लिए सिलेक्शन हुआ है। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने अपनी वाइफ को प्रोत्साहित किया शादी के बाद भी, तो मैं सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रगति कभी रुकती नहीं है, शादी के बाद भी प्रोत्साहित करने चाहिए और उसका अच्छे रिजल्ट आते हैं, जैसे कि आज मेरी वाइफ का सिलेक्शन हुआ है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आज। क्या आपने जैसे इन्होंने पीजी तो किया हुआ था फिशरीज़ से और बहुत काबिलियत इनके अंदर थी, मैंने तो पहचाना था इनके साथ रह के। तो मुझे ये पता था कि आज नहीं कल किसी न किसी अच्छे पद पे बैठेंगी, लेकिन एडीएफ जैसे इतनी महत्वपूर्ण पद पे ये आसीन हो जाएंगी, ये मुझे बहुत खुशी है, बहुत आश्चर्य भी है कि मतलब इनका जो मेहनत थी वो सफल हुई। कैसा मौसम? चौधरी, जनपद रायबरेली।
ये सब बारे में आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि बचपन से ही मेरा एक सपना रहा है कि सिंगल लड़की थी, इसको पढ़ा लिखा करके उच्च शिक्षा दिला करके एक अफसर बनाना, ये मेरी बहुत बड़ी मंशा थी। और उसको जिस तरह से हमने ICR के तहत इन्होंने अपना रिजल्ट निकाला, UG और फिर PG करने कर्नाटक भेजा, उसके पीछे भी ये मंशा थी कि जो है बहुत अच्छे जॉब में जाएं। और वो इन्होंने सपना दिखाया। फिर PG के बाद हमने शादी कर दी। शादी के बाद इनके जो हस्बैंड हैं उनका पूरा सहयोग मार्गदर्शन मिला, जिसके तहत आज ये इस मुकाम पे पहुँचे हैं। हम अपने परिवार की तरफ से, हम 2 भाई हैं, हमारे दोनों भाई, हम पूरा परिवार और हमारे माता पिता सब लोगों ने ये कहा था कि बच्ची को पढ़ा करके बहुत आगे बढ़ाना है। हर माँ बाप एक सपना बहुत देखना खुशी चाहते हो हैं। रही है, बहुत गौरवान्वित हूँ, अंदर से बहुत खुशी है। और मैं चाहता हूँ कि देश की सभी लड़कियाँ इस लड़की से भी प्रेरणा लें और इस क्षेत्र में आकर के अपना योगदान दें।